राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश लर्निंग जर्नी. So yesterday I learned about present continuous tense and today I learn about past continuous tense. I take some examples and learn that where to use past continuous tense and how to form sentences in past continuous tense. So let's begin. दोस्तों, हम कंटिन्यू फॉर्म में जब बात करते हैं तो हमने ये सीखा है कि कंटिन्यूस फॉर्म की पहचान क्या होती है. सो इन कंटिन्यूस टेंस, इन एनी कंटिन्यूस टेंस, whether it is past, present and future, we use ing. ठीक है. इफ वी यूज ing इन अ सेंटेंस देन इट इज अ कंटिन्यूस सेंटेंस. अगर कोई सी सेंटेंस में हमें ing फॉर्म दिख रही है तो वो क्या है, एक कंटिन्यूस सेंटेंस है. ये हमारी कंटिन्यूस टेंस की पहचान है. ठीक है. और हमने उसके अकॉर्डिंग अपनी बी फॉर्म्स भी देखी हैं कि किस तरीके से हम बी फॉर्म्स का यूज करके एक कंटिन्यूस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं. हम पास्ट में देख लेते हैं कि पास्ट टेंस में हमारी बी फॉर्म क्या होती है. एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से. तो पास्ट टेंस में हमारी जो बी फॉर्म्स होती हैं वो होती हैं आई वॉज, वी वर, यू वर, देवर. आई वॉज, वी वर, यू वर, देवर. तो ये हमारी पास्ट टेंस की बी फॉर्म्स होती हैं. ठीक है. तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं जिससे हमें चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी. पहले एग्जाम्पल से पहले, जैसे अभी पिछली 2 क्लासेस में मैंने फ्यूचर और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में देखा था, जिसमें एक पैटर्न मैंने बताया था आपको कि कंटिन्यूस टेंस में हम एक फॉर्मूला है उसको फॉलो करके हम एक इजी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं कंटिन्यू फॉर्म में. तो वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस बीई फॉर्म प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस पंगा. ठीक है. तो ये हमारा फॉर्मूला था. अब वही फॉर्मूले को हम पास्ट टेंस में अप्लाई करेंगे. ठीक है. लेकिन जो बी की फॉर्म है वो बस इसमें चेंज हो जाएगी. बी की फॉर्म क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी. मतलब जहाँ आई है वहाँ वॉज आएगा, जहाँ वी है वहाँ वर आएगा, जहाँ यू है वहाँ भी वर आएगा और जहाँ दे है वहाँ भी हम वर का यूज करेंगे. तो जल्दी से अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको और क्लियर समझने के लिए. तो इसका एग्जाम्पल है आई वॉज स्लीपिंग वेन यू कॉल्ड. जब तुमने मुझे फोन किया, जब मैं क्या कर रही थी? जब मैं सो रही थी उस टाइम पे. ठीक है. जब तुमने कॉल किया उस टाइम में सो रही थी. तो ये हमारा क्या है? पास्ट में बात कर रहे हैं हम कि तुम्हारा जब कॉल है मैं सो रही थी. ठीक है. और पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं? जब भी हमें कोई पुराने सेंटेंस जो रहते हैं, हमें कोई पुराने इंसिडेंट्स, कोई भी इंसिडेंट है, पुराना कोई इंसिडेंट है, उसको हमें रिलेट करना है. अगर 2 इंसिडेंट को हम रिलेट करके बनाते हैं, मतलब 2 इंसिडेंट कोई है उनको हम रिलेट करके एक सेंटेंस में फ्रेम करते हैं, तब भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. जैसे कि इसके एग्जाम्पल, एक तो मैंने बताया कि आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड. ठीक है. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. यू वर स्टडिंग लास्ट नाइट. यू वर स्टडिंग लास्ट नाइट. तुम क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे पिछली रात. ठीक है. तो पास्ट टेंस में ये तो हो गई हमारी कैटेगरी 1 की बात की कैटेगरी, ये हमारी हो गई कैटेगरी 1 की बात की कैटेगरी 1 क्या है हमारी? आई वी यू दे. अब कैटेगरी 2 क्या थी हमारी? कैटेगरी 2 थी ही शी इट और प्रिया. तो ही शी इट प्रिया में हम किस तरीके से अपनी बी फॉर्म का यूज करते हैं ये हम जल्दी से देख लेते हैं. ठीक है. तो ही शी इट प्रिया में हमारी जो बी फॉर्म होती है वो होती है वॉज. हम लगाते हैं ही वॉज, इट वॉज, शी वॉज एंड प्रिया वॉज. ठीक है. हम इसके साथ वर का यूज नहीं करते हैं, हम इसके साथ वॉज का यूज करते हैं. कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं जिससे चीजें और क्लियर हो जाएगी. ठीक है. तो एग्जाम्पल है शी वॉज डांसिंग. शी वॉज डांसिंग. इट वॉज रेनिंग. इट वॉज रेनिंग हैवीली. ठीक है. और अगर हमें फ्रेम बड़ा करना है सेंटेंस, अगर 2 सेंटेंस को हमें रिलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? जैसे हमें बोल दिया ही वॉज राइडिंग द बाइक. ही वॉज राइडिंग द बाइक. When the accident happened, मतलब 2 सेंटेंस हैं तो पास्ट के हमारे जो सेंटेंस है उसको हमने क्या कर दिया? रिलेट करके एक बना दिया. He was riding his bike when the accident happened. जब एक्सीडेंट हुआ था तब वो क्या कर रहा था? गाड़ी, अपनी बाइक चला रहा था. ठीक है. तो दोस्तों काफी सिंपल ये फॉर्म थी. मतलब जो मेरा कंटिन्यूस का फॉर्मूला था वो काफी कारगर फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है. मतलब अगर आपने वो फॉर्मूला अगर याद कर लिया तो आप ये तीनों जो कैटेगरीज के सेंटेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इजीली आप उसको बना सकते हो. ठीक है. तो ये था मेरा पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो मैंने इजीली तरीके से इसको समझा. अब इसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं कुछ हमारे वोकैब वर्ड्स की. तो मेरा जो
पहला वोकैब का वर्ड है जो मैंने लिया है वो है फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस मतलब क्या होता है? फ्रेगनेंस मतलब होता है सुगंध, खुशबू। ठीक है, हम इसको सिमिलर इसके वर्ड्स है स्कैंट एंड परफ्यूम। जब आप शॉप पे जाते हैं तो आप परफ्यूम की जगह बोल सकते हैं कि शो मी सम गुड फ्रेगनेंस, तो वो आपको अच्छे एक परफ्यूम लाके, एक अच्छी फ्रेगनेंस वाला परफ्यूम लाके वो दे देगा। ठीक है, दूसरा जो मेरा वोकैब का वर्ड है वो है फोरसाइट। फोरसाइट होता है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता, इसका हम बोलते हैं दूरदर्शिता, इसके सिमिलर वर्ड्स है एंटिसिपेशन एंड प्लानिंग। एंटिसिपेशन एंड प्लानिंग। थर्ड जो मेरा वर्ड है वो है टीयरलेस। टीयरलेस, टीयरलेस होता है मतलब बहुत परिश्रमी। ठीक है, एनर्जेटिक, विगोरियस। ठीक है, टीयरलेस मतलब बहुत परिश्रमी, एनर्जेटिक, विगोरियस। ठीक है, ये मेरा फोर्थ वर्ड है वो है बेस्टो। बेस्टो क्या होता है? बेस्टो होता है प्रदान करना, कोई चीज प्रदान करना, कंफर्ट या सप्लाई। और मेरा जो फिफ्थ एंड लास्ट वर्ड है वो है बोस्ट। बोस्ट क्या होता है? मतलब बोस्ट, बोस्ट, बोस्ट क्या होता है? झूठा गर्व। हम बोलते हैं ना कि बहुत शो ऑफ करती है यार, शी इज टू बोस्ट, शी इज टू शो ऑफ, मतलब वो बहुत। तो दोस्तों ये था मेरा आज का चैलेंज, मतलब ये मैंने किया था और मैंने इसको कंप्लीट भी कर लिया है काफ़ी अच्छे तरीके से। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए चैलेंज के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।